कल्कि अवतार संपूर्ण कथा भाग 1। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और अब जिस अवतार की प्रतीक्षा पूरे संसार को है वह है भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि। लेकिन क्या कल्कि अवतार केवल एक योद्धा होंगे? क्या उनका उद्देश्य केवल दुष्टों का संहार करना होगा? क्या कल्कि का आगमन अचानक होगा या उसके संकेत आज भी दिखाई देने लगे हैं? क्या कलियुग के अंत में पूरी पृथ्वी बदल जाएगी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम उस समय को समझ भी पाएंगे? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम केवल कथा ही नहीं सुनेंगे बल्कि शास्त्रों में वर्णित संकेतों, प्रतीकों और उनके आध्यात्मिक अर्थ को भी समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको कल्कि अवतार के बारे में ऐसी क्रमबद्ध जानकारी मिलेगी जिसे समझना हर सनातनी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गवाए आरंभ करते हैं। कल्पना कीजिए, धरती पर सत्य का मूल्य कम हो चुका है, रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दबाने के लिए किया जा रहा है। मनुष्य की बुद्धि तेज है लेकिन विवेक कमजोर पड़ता जा रहा है। ऐसे समय में शास्त्र कहते हैं कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और धर्म की रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्कि रूप में अवतरित होंगे। लेकिन इस कथा को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि कलियुग वास्तव में है क्या? क्या यह केवल समय का एक कालखंड है या यह मनुष्य की चेतना की भी एक अवस्था है? आइए अगले भाग में सबसे पहले कलियुग के वास्तविक स्वरूप और उसके रहस्य को समझते हैं। भाग 2। कलियुग की शुरुआत कैसे हुई? आखिर यह युग इतना कठिन क्यों माना गया? दोस्तों, कल्कि अवतार को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर भगवान को इस अवतार की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। शास्त्रों के अनुसार समय 4 युगों में विभाजित है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इन चारों युगों में धर्म धीरे धीरे कम होता जाता है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा था। सत्य, दया, तप और पवित्रता मनुष्य का स्वभाव थे। त्रेतायुग में धर्म का एक चरण कम हो गया, फिर भी मर्यादा और न्याय का सम्मान था। द्वापर युग में धर्म केवल 2 चरणों पर रह गया। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला समाप्त की, तभी से कलियुग का आरंभ माना गया। कलियुग केवल समय का नाम नहीं है, यह वह अवस्था है जहां मनुष्य बाहरी प्रगति तो करता है लेकिन भीतर से अशांत होता जाता है। इस युग में धन को चरित्र से बड़ा माना जाने लगता है, ज्ञान की जगह दिखावा बढ़ने लगता है, सच्चे लोगों को कमजोर समझा जाता है जबकि छलकपट करने वालों को चतुर कहा जाता है। रिश्ते स्वार्थ पर टिकने लगते हैं, मनुष्य के पास सब कुछ होता है फिर भी मन खाली रहता है। शास्त्र बताते हैं कि जैसे जैसे कलियुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मनुष्य का धैर्य, करुणा और सत्य के प्रति विश्वास कम होता जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। हर युग में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म की ज्योति को जलाए रखते हैं। उन्हीं के कारण संसार पूरी तरह नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि भगवान तुरंत अवतार नहीं लेते, वे मनुष्यों को स्वयं बदलने का अवसर देते हैं। लेकिन जब अधर्म सीमा पार कर देता है, जब निर्दोषों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचता, जब न्याय केवल शब्द बनकर रह जाता है, तब समय स्वयं भगवान को पुकारता है और उसी पुकार का उत्तर होता है भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। लेकिन प्रश्न यह है कि शास्त्रों ने कल्कि के जन्म के बारे में क्या बताया है? क्या उनका जन्म किसी साधारण परिवार में होगा? क्या उनका जन्मस्थान पहले से निर्धारित है? भाग 3। कल्कि भगवान का जन्म कहाँ होगा? शास्त्रों की भविष्यवाणी क्या कहती है? दोस्तों, अब हम उस प्रश्न पर पहुँच चुके हैं जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा बढ़ाई है। भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा
और उनके माता पिता कौन होंगे। शास्त्रों विशेषकर कल्कि पुराण और भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। उनका जन्म शंभल नामक ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति बताया गया है। दोनों धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान के परम भक्त होंगे। ऐसे पवित्र परिवार में भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। लेकिन यहाँ एक रोचक बात है, शास्त्रों में वर्णित शंभल को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ विद्वान इसे पृथ्वी पर स्थित एक वास्तविक स्थान मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक आध्यात्मिक प्रतीक बताते हैं। ऐसी भूमि जहाँ अभी भी धर्म की ज्योति सुरक्षित है। इसलिए किसी आधुनिक शहर, देश या गांव को निश्चित रूप से यही शंभल है कहना शास्त्रों से सिद्ध नहीं होता। यही कारण है कि आज भी शंभल का रहस्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। भगवान कल्कि का जन्म एक साधारण बालक की तरह होगा। वे बचपन से ही असाधारण तेज, अद्भुत बुद्धि और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा वाले होंगे। उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। शास्त्रों के अनुसार समय आने पर उन्हें दिव्य शिक्षा प्राप्त होगी। वे केवल युद्धकला ही नहीं, बल्कि धर्म, न्याय, करुणा और नेतृत्व की भी सर्वोच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। यहीं से उनकी यात्रा आरंभ होगी, एक साधारण बालक से धर्म के अंतिम रक्षक बनने तक की। लेकिन एक और रहस्य है। कहा जाता है कि भगवान कल्कि को एक दिव्य सफेद अश्व और दिव्य तलवार प्राप्त होगी। क्या वह घोड़ा साधारण होगा? उस तलवार में ऐसी क्या शक्ति होगी कि अधर्म का अंत हो जाएगा? भाग 4, देवदत्त अश्व और दिव्य तलवार का रहस्य। दोस्तों, भगवान कल्कि के नाम के साथ दो चीजों का उल्लेख सबसे अधिक मिलता है, दिव्य सफेद अश्व देवदत्त और उनकी तेजस्वी दिव्य तलवार। लेकिन क्या ये केवल युद्ध के साधन हैं, या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है? शास्त्रों के अनुसार जब भगवान कल्कि अपने दिव्य कार्य के लिए तैयार होंगे, तब उन्हें देवदत्त नाम का एक अद्भुत श्वेत अश्व प्राप्त होगा। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं होगा। उसका वेग इतना तीव्र बताया गया है कि वह पलक झपकते ही दूर दूर तक पहुंच सकेगा। उसका सफेद रंग पवित्रता, सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार भगवान कल्कि के हाथ में एक दिव्य तलवार होगी, जिसकी चमक सूर्य के समान तेजस्वी होगी। यह तलवार केवल लोहे का अस्त्र नहीं, बल्कि धर्म की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शास्त्रों में इन वर्णनों को कई विद्वान प्रतीकात्मक रूप से भी समझते हैं। उनके अनुसार देवदत्त अश्व गति, जागरूकता और धर्म के तेज प्रसार का प्रतीक है। दिव्य तलवार सत्य, न्याय और अज्ञान को काटने वाले ज्ञान का प्रतीक भी हो सकती है। यही कारण है कि कल्कि अवतार की कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष का चित्रण भी है। जब संसार में अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान कल्कि किसी राज्य या साम्राज्य की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है, आखिर वे किन लोगों का सामना करेंगे? क्या उस समय केवल कुछ दुष्ट राजा होंगे, या पूरी पृथ्वी पर अधर्म का जाल फैल चुका होगा? भाग 5, कलयुग का अंतिम समय कैसा होगा? शास्त्रों में वर्णित भयावह संकेत। दोस्तों, अब हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे पढ़कर हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। आखिर ऐसा क्या होगा कि स्वयं भगवान विष्णु को कल्कि अवतार लेना पड़ेगा? शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में अधर्म केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज के अधिकांश हिस्से को प्रभावित करेगा। सत्य बोलने वाले लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा, ईमानदारी को मूर्खता समझा जाएगा, धर्म का पालन करने वालों को पिछड़ा कहा जाएगा, जबकि छल और कपट से सफलता पाने वालों की प्रशंसा होगी। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके धन और प्रभाव से आंका जाएगा। रिश्तों में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक दिखाई देगा। माता पिता का सम्मान घटेगा, गुरु का आदर कम होगा
और परिवारों में विश्वास टूटने लगेगा। प्रकृति भी असंतुलित होने लगेगी। कहीं अत्यधिक वर्षा, कहीं सूखा, कहीं अकाल और कहीं विनाशकारी घटनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगी। शास्त्र इन बातों को धर्म और प्रकृति के संतुलन के बिगड़ने के संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इन वर्णनों का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है, बल्कि मनुष्य को सचेत करना है कि यदि वह धर्म, सत्य और करुणा से दूर होगा तो समाज भी असंतुलित होता जाएगा। इसीलिए भगवान कल्कि का अवतार केवल दुष्टों का अंत करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए बताया गया है। और जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार कर देगा, जब निर्दोषों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा, जब न्याय केवल पुस्तकों में रह जाएगा, तब समय की पुकार पर भगवान कल्कि अपने दिव्य अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन उनका पहला कदम क्या होगा? क्या वे सीधे युद्ध करेंगे या पहले धर्म के सच्चे रक्षकों को एकत्र करेंगे? भाग 6, भगवान कल्कि की दिव्य यात्रा की शुरुआत। दोस्तों, अब कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भगवान कल्कि केवल एक दिव्य बालक नहीं रहते, बल्कि अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब समय पूर्ण हो जाएगा और पृथ्वी पर अधर्म असहनीय हो जाएगा, तब भगवान कल्कि अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट करेंगे। लेकिन वे बिना कारण किसी पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। उनका पहला कार्य होगा धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करना। वे लोगों को अंतिम अवसर देंगे कि वे सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर लौट आए, क्योंकि भगवान का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि पहले सुधार का अवसर देना भी है। जो लोग पश्चाताप करेंगे, धर्म का मार्ग अपनाएंगे और निर्दोषों की रक्षा करेंगे, वे भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। लेकिन जो लोग जानबूझकर अत्याचार, हिंसा, छल और अन्याय को ही अपना जीवन बना चुके होंगे, उनके लिए समय बदल चुका होगा। कहा जाता है कि भगवान कल्कि के तेज को देखकर अधर्मी लोग भयभीत हो जाएंगे। उनका दिव्य व्यक्तित्व ही यह स्पष्ट कर देगा कि अब अधर्म का अंत निकट है। उनकी प्रत्येक यात्रा केवल युद्ध नहीं होगी, बल्कि न्याय की स्थापना का अभियान होगी। जहाँ भी निर्दोषों पर अत्याचार होगा, वहाँ धर्म की रक्षा के लिए वे आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि कल्कि अवतार को केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। क्योंकि कभी कभी नया निर्माण तभी संभव होता है जब अन्याय और अत्याचार की जड़ें समाप्त कर दी जाएं। अब प्रश्न उठता है, क्या भगवान कल्कि इस अभियान में अकेले होंगे या उनके साथ ऐसे महान योद्धा और ऋषि भी होंगे जो युगों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? भाग 7, भगवान परशुराम और 7 चिरंजीवी, क्या वे कल्कि अवतार की सहायता करेंगे? दोस्तों, अब हम कल्कि अवतार की कथा के उस रहस्य तक पहुंच रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। सनातन परंपरा में कुछ महापुरुषों को चिरंजीवी कहा गया है, अर्थात ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके बारे में मान्यता है कि वे युगों तक जीवित रहते हैं। इनमें भगवान परशुराम, हनुमान जी, कृपाचार्य, विभीषण, महाबली, अश्वत्थामा और महर्षि वेदव्यास का उल्लेख मिलता है। लेकिन इन चिरंजीवियों का कल्कि अवतार से क्या संबंध है? शास्त्रों और परंपराओं में वर्णन मिलता है कि भगवान परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, कल्कि के गुरु बनेंगे। वे उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का गहन ज्ञान प्रदान करेंगे। कल्पना कीजिए, एक ओर होंगे परशुराम, जिन्होंने अधर्मी क्षत्रियों का अनेक बार पराभव किया। दूसरी ओर होंगे भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। यह दृश्य केवल गुरु और शिष्य का नहीं होगा, बल्कि 2 युगों के मिलन का प्रतीक होगा। इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि अन्य चिरंजीवी भी धर्म की रक्षा में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। हालांकि शास्त्र प्रत्येक के कार्य का विस्तार से वर्णन नहीं करते, इसलिए उनके बारे में निश्चित कथन करने के बजाय परंपराओं का सम्मान करते हुए ही समझना उचित है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब धर्म संकट में होता है, तब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अनेक दिव्य शक्तियां मिलकर उसकी रक्षा करती हैं। लेकिन इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है,
क्या भगवान कल्कि का सबसे बड़ा युद्ध किसी एक राजा से होगा, या वे पूरी पृथ्वी पर फैले अधर्म के विरुद्ध एक निर्णायक अभियान चलाएंगे? अगले भाग में हम जानेंगे कल्कि अवतार के महान धर्म युद्ध का वर्णन, जहां अधर्म और धर्म के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष की शुरुआत होगी। भाग 8, धर्म और अधर्म का अंतिम महासंग्राम। दोस्तों, अब हम उस क्षण पर पहुंच चुके हैं जिसकी प्रतीक्षा देवता, ऋषि और धर्म का पालन करने वाले लोग युगों से करते आए हैं। समय अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। अधर्म अब केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है। लोभ, हिंसा, छल, अन्याय और अहंकार ने मानवता को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। निर्दोष लोगों की पुकार आकाश तक पहुंच रही है। तभी दिव्य श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार भगवान कल्कि अपने तेजस्वी रूप में प्रकट होते हैं। उनके हाथ में दिव्य तलवार है, लेकिन उनके हृदय में क्रोध नहीं, धर्म की स्थापना का संकल्प है। यह युद्ध किसी जाति, देश या सामान्य लोगों के विरुद्ध नहीं होगा। शास्त्रीय वर्णनों के अनुसार उनका उद्देश्य उन शक्तियों का अंत करना है जो अधर्म, अत्याचार और निर्दोषों के उत्पीड़न का कारण बन चुकी हैं। जहाँ जहाँ अन्याय अपनी सीमा पार कर चुका होगा, वहाँ वहाँ भगवान कल्कि धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। उनकी उपस्थिति मात्र से अधर्म की नींव हिलने लगेगी। जो लोग सत्य के मार्ग पर लौटना चाहेंगे, उनके लिए क्षमा और परिवर्तन का द्वार खुला रहेगा। लेकिन जो लोग चेतावनी के बाद भी निर्दोषों पर अत्याचार करते रहेंगे, उनके लिए न्याय का समय आ जाएगा। कहा जाता है कि यह केवल युद्ध नहीं होगा, यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष होगा। इस महासंग्राम के बाद पृथ्वी पर वर्षों से फैला भय समाप्त होने लगेगा। लोग फिर से न्याय, करुणा और सत्य का महत्व समझेंगे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे बड़ा परिवर्तन तो युद्ध के बाद होगा। अधर्म के अंत के बाद पृथ्वी कैसी बनेगी? क्या उसी क्षण सतयुग का आरंभ हो जाएगा? मनुष्य का जीवन, प्रकृति और समाज कैसे बदलेंगे? इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले भाग में, जहां हम जानेंगे सतयुग की पुनर्स्थापना और भगवान कल्कि के अंतिम दिव्य कार्य। भाग 9, सतयुग की पुनर्स्थापना, जब पृथ्वी फिर से स्वर्ग जैसी बन जाएगी। दोस्तों, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। उसी प्रकार जब भगवान कल्कि अधर्म का अंत कर देंगे, तब केवल दुष्टों का विनाश ही नहीं होगा, बल्कि एक नए युग का आरंभ भी होगा। शास्त्रों के अनुसार कलियुग के अंत के बाद सतयुग का पुनः प्रारंभ होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि अचानक पूरी पृथ्वी जादुई रूप से बदल जाएगी, बल्कि धीरे धीरे धर्म, सत्य और करुणा फिर से मानव जीवन का आधार बनेंगे। लोग धन से अधिक चरित्र का सम्मान करेंगे। राजा या शासक अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए शासन करेंगे। न्याय बिकेगा नहीं, बल्कि सभी के लिए समान होगा। गुरु का सम्मान फिर से सर्वोच्च माना जाएगा। माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म समझा जाएगा। प्रकृति भी संतुलित होने लगेगी। नदियाँ निर्मल होंगी, वन हरे भरे होंगे, वर्षा समय पर होगी और पृथ्वी पर समृद्धि लौट आएगी। मनुष्य का मन शांत होगा। लोभ और अहंकार की जगह संतोष और सेवा का भाव जन्म लेगा। यही कारण है कि भगवान कल्कि का अवतार केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि नवनिर्माण का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न बचता है जो आज के समय के हर व्यक्ति के मन में आता है। क्या कल्कि अवतार का समय निकट है? क्या आज दुनिया में जो घटनाएं हम देख रहे हैं, वे उसी दिशा की ओर संकेत हैं? या हमें इन बातों को केवल भविष्यवाणी मानकर नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए? भाग 10, क्या कल्कि अवतार का समय निकट है? आज के मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों, अब हम इस कथा के सबसे महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक भाग में प्रवेश कर रहे हैं। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और कई वीडियो में यह दावा किया जाता है कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है या फला व्यक्ति ही कल्कि है। लेकिन यदि हम शास्त्रों को ध्यान से पढ़े तो पता चलता है
जबकि ऐसे दावों की पुष्टि किसी प्रमाणित शास्त्रीय आधार से नहीं होती। इसलिए किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण भगवान कल्कि घोषित कर देना उचित नहीं है। अब प्रश्न यह है कि फिर हमें इस कथा से क्या सीख मिलती है? शायद सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान का अवतार केवल भविष्य की घटना नहीं बल्कि वर्तमान के लिए चेतावनी भी है। जब भी मनुष्य सत्य छोड़ देता है, जब लालच, क्रोध और अहंकार उसके जीवन पर हावी हो जाते हैं, जब वह अपने माता पिता, गुरु, प्रकृति और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तब वह अपने भीतर के कलयुग को और मजबूत करता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सत्य बोलना शुरू करता है, धर्म का पालन करता है, दूसरों की सहायता करता है, अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है और भगवान का स्मरण करता है, वहीं से उसके जीवन में सतयुग का आरंभ होने लगता है। यही इस कथा का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश है। इसलिए शास्त्र हमें केवल भविष्य देखने के लिए नहीं कहते, बल्कि स्वयं को बदलने की प्रेरणा देते हैं। हो सकता है कि हम भगवान कल्कि के अवतार का समय न जानते हों, लेकिन हम इतना अवश्य जानते हैं कि जब जब मनुष्य धर्म को अपनाता है, तब तब भगवान की कृपा उसके जीवन में प्रकट होती है। तो आइए हम प्रतीक्षा केवल कल्कि अवतार की न करें, बल्कि अपने जीवन में सत्य, करुणा, सेवा और धर्म को अपनाकर स्वयं को उस युग के योग्य बनाएं। यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। अगली वीडियो में हम सनातन धर्म के एक और अद्भुत रहस्य के साथ फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।